नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है अंतराय की, क्योंकि जब तक अंतराय हमारे समाप्त नहीं होंगे तब तक हमें अनंत वीर की प्राप्ति नहीं होगी, यानी उस अनंत शक्ति की प्राप्ति हमारे लिए नहीं होगी। अंतराय के कारण ही हमारी शक्ति क्षीण होती है। जब किसी कार्य में कोई विघ्न डाल देता है तो वह कार्य हमारा अधूरा रह जाता है। जैसे कोई माला फेर रहा है और माला फेरते किसी ने उसके कान में कुछ कहना शुरू कर दिया तो उसके ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होना शुरू हो जाएगा, उसके कर्म निर्जरा रुक जाएगी। ऐसे ही अनेक अनेक प्रकार से अंतराय कर्म बनता है। कल अपन ने दानांतराय कर्म और लाभांतराय कर्म के बारे में समझा कि किन कारणों से कैसे 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 परेशानियां आती हैं हमारे जीवन में। आज अपन भोग और उपभोग के बारे में समझेंगे। पहले तो भोग का अर्थ समझ लें, अन्यथा न लें, क्योंकि बोलचाल की भाषा में भोग का अर्थ पंचेंद्रियों के विषयों से लिप्तता से लिया जाता है और उपभोग का अर्थ है उसे, तो इधर जैन दर्शन में भोग का अर्थ है ग्रहण करना। कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं, जैसे कपड़े, मकान, गाड़ी,
तो ऐसे इन भोग उपभोग के संबंध में इनकी चर्चा है। तो जब व्यक्ति अपन पहले भोग के बारे में समझें कि उस व्यक्ति के पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, खूब 56 प्रकार के भोग उपलब्ध हैं, खूब संपन्न है, सब कुछ उसके पास है, कोई कमी नहीं है, न खाने की, न पीने की, न देखने की, न सुनने की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहां तक ले लें पंच इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करने की ताकत, इन्हें उपलब्धि है उसके पास, शादीशुदा है, पत्नी है, मगर ग्रहण नाम का न अंतराय कर्म का उदय होने के कारण वो उसे ग्रहण नहीं कर पाता। डायबिटीज हो गई, मीठा नहीं खा पाता, करेले का जूस पिएगा, कड़वी दवाइयां खाएगा, मौसमी का जूस नहीं पी सकता, इन्हें कोई भी चीज खा ही नहीं सकता, खिचड़ी खाता है बेचारा। और मेहमानों के लिए काजू कतली, बादाम का हलवा, मूंग का हलवा सारे रखे हैं मेहमानों के लिए, मगर सेठ जी देख तो रहे हैं, मुंह में लाला रस टपक रहा है कि मैं खा लेता, मगर श्रीमती की वहां से आंखें दिखती हैं तो श्रीमान आईसी झुक जाती हैं आंखें। खाने की बड़ी इच्छा है, बड़ी लालसा है, मगर श्रीमतियां कंट्रोल करती हैं अपने श्रीमान को शुगर से बचाने के लिए। ग्रहण करने की सब वस्तुएं उपलब्ध हैं, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। एसी घर में लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, मगर एसी की हवा खा ले, आग छींक 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 करके घर भर दे, और कई बार तो डालडा घी टपक जाए, ऐसा जुकाम हो जाए। क्यों भाई, क्या बात है? महाराज जी कल वो एसी में रह गए तो पूरा शरीर ऐसा हो गया, बर्फ सा हो गया, और उठने की हिम्मत ही नहीं थी कि एसी बंद कर दो। तो वो एक एसी में ओढ़ने का एक वो आता ना, एक कप चद्दर, क्या बोलते हैं उसको, फबरी क्या बोलते हैं, वो एसी में ओढ़ने वाला एक चद्दर आता, बताते हैं कि एसी भी चलता रहता है, वो चद्दर ओढ़ करके सोते रहते हैं, कंफर्ट। अब जो भी हो तुम समझ गई ना, बस। तो अपन तो चद्दर ही कह दो ना, थोड़ा पतला सा होता है, डबल होता है, क्या पता प्राइस में मिल जाए। हाँ, प्राइस में बहुत सारी चीजें तत्वावसूत में बंटना है, पूरी परिवार भी आ जाएगा तो अकेला परिवार उठा करके नहीं ले जा सकता फर्स्ट वाले की प्राइस, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की, क्योंकि मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, 400 घंटे लिखा है। जिसने भी लिखा 40 बार, जिन ने लिखा सबने 400 दिन में लिखा, मगर जिसने 20 दिन में लिखा है, अब किसी ने 25 दिन में लिखा है तो उसकी प्राइस तो कम होगी, जमा तो हुई उसकी कॉपी। तो ये मेहनत ग्रहण करने की बात चल रही है। भोग यानी ग्रहण, यहां अर्थ ग्रहण का लेना। खा नहीं सकता बेचारा, ग्रहण टीवी नहीं देख सकता बेचारा, आंखें खराब हो गई, आंखों में नहीं दिख रहा, नहीं ग्रहण कर पा रहा है, दुनिया का सौंदर्य नहीं देख पा रहा है, अच्छे अच्छे गीत संगीत नहीं सुन पा रहा है, आंख खराब हो गई, ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो गई, पैरों में ताकत नहीं है, कहीं जा नहीं पा रहा है, हाथ से भोजन उठाने की ताकत नहीं है। ग्रहण अंतराय नाम कर्म के उदय के कारण सब खाने मिल रहा है, रखा हुआ है, मगर बेचारा ग्रहण नहीं कर पा रहा। नाप तौल करके भोजन दिया जा रहा है, किडनियां खराब हो गई, डायलिसिस हो रहा है,
800 ग्राम पानी मिलेगा, 800 मिलीलीटर पानी, उससे 1 ग्राम भी ज्यादा दिया तो समझ लो फिर पानी की कमी नहीं है। पानी तो घर में टैंक है, कुआं है, घर में कुआं है, कोई कमी नहीं। टैंकर भी 250-50-60 रुपए में, 100 रुपए में टैंकर आ जाता है, वो आ जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं। मगर बेचारा पानी नहीं पी पा रहा है। ग्रहण नाम जो ग्रहण अंतराय कर्म है, उसके कारण वो ग्रहण नहीं कर पा रहा। कपड़े बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, एक से एक कपड़े हैं, कोट पहनना है, ओवर कोट है उसके पास, कंबल है, मगर शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है। ये बहुत वजनदार कोट है, इसको उतार दो, हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पहन पाएंगे, नहीं पहन पाएंगे। कितनी चीजें तुम ग्रहण करते हो। बहुत शौक है मर्सिडीज गाड़ी चलाने का, गाड़ी घर में है, मगर घर के लोग चलाने नहीं देते। आप नहीं चलाओगे, स्टीयरिंग उसका बहुत भारी होता है, समझ में नहीं आता। नहीं, आप नहीं चलाओगे। अब उसे चलाने की बहुत शौक है, चलाने का, नहीं चलाने देंगे। ऐसे कितनी चीजें कहें हम, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, देखने की, सुनने की, सब चीजें बहुत लालायत है देखने के लिए। बेटी आ गई है, अब बेटी को देख ही नहीं पा रहा। कहाँ बैठी सुनीता, कहाँ बैठी, इधर बैठी, बहू जी यहाँ बैठे, सुनाई नहीं पड़ा, कहाँ से आवाज आ रही, कहाँ बैठी। ये सब कर्म के उदय से हैं। तुम कहते कान खराब हो गए, आंख खराब हो गई, ये ग्रहण नाम कर अंतराय कर्म है। तुमने दूसरों की आंखों को देखने वाले को कहा होगा, बहुत देखता भाई, इसकी बहुत तेज आंखें हैं, बहुत तेज आंखें हैं। भैया आंखें हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, उसकी आंखें, इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, देखो तो कैसी बड़ी बड़ी आंखें, कैसा देखता है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही देख रहा था। हम कितनी कर्म बांध लेते हैं अपने जीवन में। अगर कोई भोजन जिसकी खुराक अच्छी है, एक ललितपुर में एक भैया करके है, भैया वो चलते चलते सो भी जाता था। एक बार बाजार से कपड़ा खरीद के लाया, पैंट शर्ट का कपड़ा, और उसके हाथ से कपड़ा गिर गया, उसे पता ही नहीं चला क्योंकि वो सोते में चल रहा था। कल कहा था ना, स्थान गृद्धि एक ऐसी गृद्धि होती है, निद्रा। और वह देवगढ़ में जब पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज थे, तो उस समय देवगढ़ में प्रतिमाओं को निकाला जाता था, खोज खोज करके लाते थे युवा। इनको 3-3 दिन खाने नहीं दो तो भी चलेगा, मगर जब खाने बैठ जाए तो बनाने वाला थक जाए, बनाने वाला थक जाए। शाम थोड़ी सी होने वाली थी, अजित वकील साहब की श्रीमती जी ने कहा, भैया तुमने रोटी खा ली? अरे कहाँ खाई, हमने तो 3 दिनों से नहीं खाई, भूखे अधवे। प्रतिमा उठाओ, फिर क्या करें, अब दिन भर प्रतिमा, महाराज जी के प्रतिमा लाओ धूल धूल करके। तो उनने कही, बेटा आ जाओ खा लो। हाउ जी खुआ दो तुम तो। उनने सोची 10-20 पराठे रखे थे उनके डब्बे में, सुबह परोस दिए, वे तो कब चले गए पता ही नहीं चला, 10-20 पराठे ही खत्म। अब उनने आटा गूंथ करके रोटी बे बनाती गई, गरम गरम वो खाता गया, पट्ठा 100 से ऊपर खा गया, 100 से ऊपर खा गया। तो ऐसे भी है, 100 कचौरी खाने वाले हैं, अगर शर्त लगा दो तो खा जाएंगे वो, एक से एक है, उनको ग्रहण करने की क्षमता उनके पास है। मगर जिनकी नहीं है, देख तो भाई उको मोड़ा 100 पराठे खा गो, अब तुम्हें काहे हरक नहीं, तुम देखो भी बातें करने लगी ना। ये नीचे इसलिए बैठती हैं, ये देखो 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 देखो, वो कुर्सी में बैठी, वो बातें कर रही। अरे प्रवचन सुनो और इधर आके तो पुण्य मिले, उधर बैठ के जो बातें करती हो ना, ये कर्म फूटेगा ज्ञानावरणी कर्म का। जब उदय आएगा, जब तड़फोगी कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, हमें कुछ दिखता नहीं है,
वही कारण बता रहे हैं, वो वही कर रही हैं। तो ऐसे किसी को भोजन करने, अबे उसने पेट में ही तो खाया है, कोई पीठ में थोड़ी बांध के लाया है, कोई डिब्बे में थोड़ी रख करके लाया है। उसकी क्षमता है इतनी, उसकी ताकत है उसको ग्रहण करने की, खा रहा है। तुम्हारा क्या जा रहा है? एक ब्रह्मचारी जी थे, नाम नहीं बताना, कहाँ के थे वो नहीं बताना। उनकी भी खुराक बहुत अच्छी थी। ये भी पुण्य के उदय से मिलती है खुराक। उसकी पाचन शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वो सब कुछ पचाने की ताकत रखता है। मगर कई लोग हरकते हैं, उन ब्रह्मचारी को लोग बुलाते नहीं थे। और इतने भोले और सीधे ब्रह्मचारी थे, कई बार वो मंदिर में बैठे रहते थे 12-1 बजे तक। जब पता चला कि महाराज जी इनकी खुराक 20-25 रोटी खाते हैं, खाते थे, शरीर की पाचन है, और 24 घंटे में एक बार जंगल जाता था। तुम तो 2-2, 3-3 बार चले जाते हो, तुम्हें तो पचता ही नहीं। तुम्हारे तो ग्रहण नाम का, ग्रहण अंतराय नाम कर्म का उदय है। मगर तुम क्या करो, तुम मालिक हो। वो ब्रह्मचारी त्यागी व्रती हैं, अभी तो शायद वो नहीं है, उनका समाधि हो गई। तो ऐसे लोग रोटियां गिनते हैं कि कौन क्या खा रहा, वो गिनते हैं। ये दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, पचेगा नहीं, मिलेगा तो सब कुछ, मगर खा नहीं पाएंगे। ग्रहण नाम कर्म, अंतराय कर्म ऐसा बांधता है, ऐसा बनता। कोई कपड़े अच्छे पहन, भाई रोज बदलती ये साड़ी, ये पता नहीं कितनी अपनी वही सी दिखाती है, रोज साड़ियां बदलती है। भाई तुम्हें क्या तकलीफ हो? भाई तुमसे मांगा क्या उसने? तुमसे मांगा कि हमें कोई साड़ियां दे दो? उसका पुण्य का उदय है, उसके पति ला करके दे रहे हैं, उसके पिता ला करके दे रहे हैं, उसका देवर ला के दे रहा है, उसका परिवार ला करके दे रहा, पहन रहे। तुम क्यों चल रहे हो? तुम क्यों उसमें विघ्न डाल रहे हो? कितनी चीजों में हम देखो वो बातें कभी, देखो इधर किसको, चलो यहां उठो उठो, ये पलट के देख रही जो, ये ना चलो उठो, हाँ देखो उठो, इधर इधर चलो, इधर आओ, चलो उठ जाओ। ये डोकरियां वहीं इसीलिए बैठती हैं चपड़ चपड़ करने के लिए, जब मुंह नहीं मिलेगा अगले जन्म में। तो ऐसे ग्रहण में हम विघ्न करते हैं। है उसके पास, वो पहन रहा है, आपको तकलीफ क्या हो रही आप इतना बता दो। हाँ, वो अगर आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा हो, आपको जला रहा हो, आपसे कुछ कह रहा हो, वो बेचारे नीचे सिर करके मंदिर आती है, भगवान का पूजन करती है, अभिषेक देखती है, अपने पति के हाथ का गंदों तक लेती है और अपनी पूजन करके घर चली जाती, फिर भी तुमने रख रहे हो। वो पायल पहनती, भाई रोज पायल बदलती है, भाई वो तो रोज कंगन बदलती है, चूड़ियां बदलती है, जिस कलर की साड़ियां उस कलर की उसके पास चूड़ियां हैं कांच की। उसे गर्व है अपने आप को कि मैं सुहागन हूं, और जो मूर्खों को गर्व नहीं है वो क्या पहनेंगी, वो क्या जानेंगी। वो गर्व है कि मेरा पति अभी जीवित है, मैं सुहागन बन के रहूंगी, खन खन होंगी चूड़ियां, खन खनाहट रहेगी चूड़ियों की। सुहागन की और क्या पहचान है। आज विधवा महिला भी बिंदी लगाती है, विधवा महिला भी बिछड़ी पहनती है, और वही सदवा करती है। फिर दोनों में अंतर क्या है, मुझे बताओ, क्या पहचान है तुम्हारी सदवा की? वो सदवा है, वो सुहागवती है, वो पहन के आती, तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हारे घर मांगने गई थी कि चूड़ियां दे दो मुझे, फिर तुम क्यों ईर्षा करते हो? होती है कि नहीं ईर्षाएं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। कपड़े बदल बदल के पहने तो तुम्हें जलन होए, चूड़ियां वो पहने तो भाई कितनी चूड़ियां इसके पास, हर साड़ी के कलर की चूड़ियां हैं, मैचिंग के कपड़े हैं। अबे तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तू मैच करना, तू भी खेल मैच, तू भी लगा बॉल पे पैसे। कुछ नहीं, हम जलन के अवाला कुछ है ही नहीं हमें। इसलिए छठे काल में तो जीव छठे काल से आएंगे, और छठे काल में नरकों से निकल करके आएंगे और नरक में ही जाएंगे।
और अभी से लोग तैयारियां करने लगे, ऐसे अंतराय कर्म बांधते हैं। भाई उनके पास तो पता नहीं सफावी सूट कितने हैं, हम तो 15 दिन से देख रहे, रोज बदल बदल के आते हैं, वो पैंट शर्ट बदल बदल के आते हैं। भैया तुम्हें क्या होगा, जब बता दो, तुम्हें दिलवा दें? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो है, हमें तो 4-5 जोड़ी बहुत है हमारे लिए। फिर वो के पास 50 है तो तुम्हें क्या तकलीफ है, बताओ। मगर हम उसमें भी जलेंगे। चुन्नट वाला कुर्ता पजामा पहनता उनका लड़का, चुन्नट बेती कुर्ते में, भाई ऐसा लगता है। तो लगता है तुम्हारा लड़का व्यसन करे तो हम क्या करें? वो मरियल होगा, 13 हड्डी 14 बोर्ड होगा, वो जुआड़ी सटोरिया, सो वो भिखारी होगा, वो को पुण्य को उदय है। कम से कम देखो तो यही कहो, हमारा तो दुष्ट है, कितना अच्छा संस्कारित बेटा है, कितना विवेकशील है। वो जब अभिषेक पूजन करने आता है, साधु संतों के लिए आहार दान देता है, प्रवचन में बैठ कर के सुनता है, धन्य ऐसा बेटा सबका हो। मगर तुम्हें तो उसके कपड़ों को देखने से जलन होगी। भाई इसको काम ही नहीं है, दिन भर महाराजों के पास बैठा रहता है, जब देखो जब महाराज के पास मिलता है। तो तुम्हारा शराबी है तो वो कैसे आएगा, तुम्हारा जुआड़ी है तो वो कैसे आएगा, तुम्हारा सटोरिया है तो वो कैसे आएगा, वो नशेड़ी है तो वो कैसे आएगा? उसको तो परेशानी है उधर साधु के पास आने में। तो तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए कि हमारी कूख से तो पापी पैदा हुआ और इसकी कूख से पुण्यात्मा पैदा हुआ, धर्मात्मा पैदा हुआ, संस्कारित पैदा हुआ। धन्य है ऐसी संतानें सबकी हो। पुण्य कमा लोगे, पुण्य कमा लोगे। और अगर निंदा करते रहे, घृणा करते रहे, तो ध्यान रखना कोई चीज जीवन में चिथड़ा भी नहीं मिलेगा। अर्ध वस्त्रों में घूमोगे, फटे चिथे कपड़े पहनोगे, शरीर भी नहीं तन रख पाएगा। दूसरों के कपड़ों को देखकर घृणा करोगे, उससे जलोगे। और जिनके पास सब कुछ है मगर नहीं पहन पाते कंजूसी के कारण, उनके ग्रहण नाम अंतराय कर्म का उदय है। सैंत सैंत के रखी हैं अलमारियों में साड़ियां, ये क्यों नहीं भाई खराब हो जाए। आज ही पता चला, कह दूं, किसी को बैग मिला होगा, ट्रॉली बैग 2012 में तत्वाल सूत में, वो बाहर नहीं निकालती, आज तक नहीं निकाला। एक आध बार निकाला, बोले नहीं खराब हो जाएगा, हम तो इसको रखे रहेंगे। बिल्कुल 100% सत्य, आज ही मुझे जानकारी मिली। तो आदमी ग्रहण कर रहा मगर उपयोग नहीं कर रहा, क्या करेगा? दूध देगा, रखा रखा भी तो खराब होता है, रखा रखा भी कट जाता है, फट जाता है। मगर ग्रहण करने की मगर कर्म है, वो कर्म कहता नहीं इस बैग को तू नहीं ले जाएगा। तो कितनी चीजें कहूं, कई माताओं के पास बहुत साड़ियां हैं, पहनती ने, पहनूंगी अभी, अभी नहीं पहनूंगी, बाद में पहनूंगी, अभी नहीं पहनूंगी, बाद में पहनूंगी। हैंगरों में टंगी रहती हैं, सालों हो जाती, उनमें हाथ नहीं लगता। और फिर साल 2 साल में ड्राई क्लीन करा करके फिर टांग लेती हैंगर में। पुण्य के उदय से सब कुछ मिला है, मगर भोग ग्रहण नहीं कर पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे। कई बार भोजन की थालियों में बैठ जाते हैं, बहुत सारा परोसवा लेते हैं, और इधर पूरी सब्जी आदि खा गए, अब वो गुलाब जामुन तो छूटेगा, पेट में जगह ही नहीं। और खाना था गुलाब जामुनों से, सोच रहा था 2-3 खाऊंगा आज तो, अब वो एक ही रह गया बेटा, वो ही नहीं खा पाया, और पेट इतना भर गया कि अब पानी पीने की भी जगह नहीं। अब क्या करें, डकारे और आने लगे। तो पड़ोसी कहता भाई साहब उठो, वहां जाओ, इधर उल्टी मत कर दे। अब वो कह रहा हमारा गुलाब जामुन रह गया, अब गुलाब जामुन खाना था हमें। अब वो ग्रहण करने मिला उसे, उपलब्ध है उसके पास में, मगर नहीं खा पाया। ये सब अंतराय कर्म का उदय है, सब अंतराय कर्म का उदय। काटा भी जा सकता है अंतराय कर्म का उदय। एक दामान जी अपनी ससुराल गए, और उनकी सासू ने, अब दामाद आते हैं तो पूड़ी लुचाई और वो पापड़ मापड़ बूंदी सेव तो बनते ही हैं, और जो भी
और अच्छी मूंग की दाल बढ़िया छिलके बिना छिलके वाली, और लौकी की सब्जी अच्छी ताजी, वो तूमा तूमा की सब्जी अच्छी बढ़िया साफ सुथरी, कोशिश करती हैं वो कि अच्छे से अच्छा बनाए, क्योंकि लाला जी आए। और लाला जी को पापड़ बहुत पसंद थे। पापड़ भी रखे अच्छे सेंक के, उसने तेल में घी में अच्छे सेंक करके 4-5 छल्ली लगा दी और खिलाती जाए। भाई वो लाला जी सब तरफ देख रहे हैं कि वो रखे पापड़ नहीं दे रही सासू, पापड़ नहीं दे रही। और सासू सोची जब बालूशाही ले ले, जो गोंठा ले ले, जो खाजा ले ले, जब पपरिया ले ले, दुनिया को खिला रही। और वो बेचारा पापड़ खाने में इतना मास्टर था कि रोटी न मिले मगर पापड़ जरूर चाहिए उसे। अब उस खा तो रहा है मगर मन नहीं हो रहा, बार बार नजर उसमें जा रही। अब उसने कहा क्या करें, अंत समय आ गया, अब पानी पीने, अब क्या करें। अरे सुनो सासू जी, सांजू जी, एक मुझे ध्यान आ गई एक बात। क्या क्या सुनाओ लाला जी, क्या होगा। अभी कहने लगे हम एक पंगत में गए थे, सुबह रसोईया जहां तो होता ही एक छबला धरो, तो उस छबला में पापड़ सिके धरे थे अच्छे घी के। और उसी समय इतो लंबो सांप निकलो, जितो वो पापड़ रखे ना, इतो लंबो सांप निकलो, सो रसोईया भगो चक्के। अरे अरे अरे, हम तो आपको पापड़ दे वो भूल ही गए, पापड़ दे वो भूल ही गए। अब बैठियो, अभी हाथ न धोइयो, धोइयो ने लाला जी, आओ पापड़ ले आई बा। अरे अब चलो अब ले आई हो, सो आदो खाए ले। अब खाने तो 4-5 ही खा जा। तो उसने अंत में उसके अंत में कर्म का थोड़ा उपशम हुआ, तो थोड़ा सा पापड़ खा पाया, मगर वो तो 6-7 खा जाता। तो ये उसके ग्रहण अंतराय कर्म सामने रखा है और देने में कोई मना नहीं है, मगर भूल गई सांजू जी। सांजू क्या क्या है? अच्छा मम्मी कल लगे, तुमने तो गाली सुनी उन्हें खूब है। हाँ पहले गालियां बकती थी महिलाएं, जैसे कुत्ता की पूंछ ऐसे समधी की मूछ। अंध चले धुंध चले, उड़न लगे टपराओ, पता नहीं कैसे कैसे। तो किसी को गाली खाने का भी शौक है, गाली ग्रहण करने के लिए भी लालायत रहते हैं। और फिर रुपया दे आओ तो गाली सुन के और ले, रुपया और ले ले। तो ये ग्रहण करने की, और जिनको उपलब्ध है और नहीं मिल रहा है, समझ लेना ये ग्रहण अंतराय कर्म है। और हम इसको खूब बांधते हैं, हंसी हंसी में बांध देते हैं। आज इसको रोटी नहीं देना खाने। क्यों भाई, मेरी मर्जी नहीं दूंगी। क्यों नहीं देना, खूब खाता है, थक जाते हैं, हमें तो हाथ दर्द कर लेते बनाते। ऐसी भी महिलाएं कहती हैं, कोई बच्चा थोड़ी अच्छी खा ले तो उसकी माताएं ऐसा भी कहती हैं, अपनी बना लो, हमसे नहीं बनता। उसके ग्रहण अंतराय कर्म है, इनसे बचो। कभी किसी को हरको मत। उसके पुण्य के उदय से मिला है, वो खा रहा है, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप ये भावना भाव कि हे भगवान सबकी जठराग्नि अच्छी हो, सबकी पाचन क्रिया अच्छी हो, हर व्यक्ति हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहे और धर्म ध्यान में लगा रहे। तुम तो कोई धर्म करे तो परेशानी, ना करे तो परेशानी, पूजन अभिषेक करे तो परेशानी। कुछ लोगों का तो काम ही है एक ही, हर जगह हर समाज में 25-50 हिस्ट्री सीटर होती है। हिस्ट्री सीटर का काम ही रहता है कि कौन को लड़का है जो रोज अभिषेक करे। बताओ भाई कितना समय निकाल ले जो, और मिनटों की फुर्सत नहीं है भाई की दुकान इतनी चलत है कि हम क्या बताइए। फिर भी देखो अभिषेक कर भी आ जाते, वो तो ग्राहक कितने लौट जाते हो यही के। अब ये कर्म बांध रही है, उसको क्या तकलीफ है, उसको मालूम है कि मेरे ग्राहक लौट रहे, मगर तुझे क्या तकलीफ हो रही ये बता दो। वो कहता है कि मुझे जैन कुल मिला है, जैन श्रावक पना मुझे मिला है, मैं अभिषेक किए बिना तो व्यापार ही नहीं करता।
और उसी अभिषेक का फल है कि आज मैं करोड़ों से खेल रहा हूं, मगर दूसरा हरक रहा है, नेंद रहा है, छेन रहा है। अब उसको यही कहता है, कितने ग्राहक लौट गए भैया तुम? उसी के बाजू में दुकान है उसकी। और पूछते हैं हमसे कि भैया वो आए नहीं है, आए नहीं है। हम कहाँ तक जवाब देवे भैया, जल्दी खोल ले करे, अभिषेक तो कौन भगवान भगे जा रहे, अभिषेक बाद में कर लेना, भगवान भगे नहीं जा रहे। अरे ग्राहक 100 बार भग जाए, एक ग्राहक भगेगा 10 नहीं आएंगे। बंधुओं, ये धारणाएं अपनी बदल दो कि ग्राहक लौट गया, तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो ग्राहक घूम करके झक मार के 3 बार आएगा। हमारे डॉक्टर साहब देखो कितने बार आ जाते हैं मंदिर में, और कितने 50-50 मरीजों को छोड़ करके आ जाते हैं, 100 मरीजों को छोड़ करके आ जाते हैं। बोले नहीं टाइम हो गया हमारे, तो महाराज के पास जाना हमको। 8 बजे 8:30 तो बंद करते ही होगे वैसे रोज पहले, और अब 5:30 पौने 6 बजे यहीं आ जाते हैं। तो ये इनका पुण्य का उदय है और ग्रहण अंतराय कर्म का क्षोभम है इनका, इसलिए वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इधर धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, धर्म को ग्रहण। और कितने लोग होंगे अभी यहां वहां बैठे होंगे, गप्पे कर रहे होंगे, घर से निकले होंगे, कहां जा रहे, अभी नंदनोदय जा रहे, और कहां बैठे हैं, बाहर यहां वहां गप्पे लड़ा रहे होंगे। तो इनको इनके ग्रहण नाम कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, अंतराय कर्म बंधेगा, उसका कर्म बंधेगा। इसलिए अपने जीवन में इस कर्म से जितना बच सको, अंतराय कर्म बहुत खतरनाक होता है भैया, बहुत खतरनाक होता है। एक हरियाणा की एक घटना पेपर में पढ़ी थी कि उनकी फैक्ट्री थी लोहे की, और उनके बेटे को, एक ही बेटा था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लोहा गला करके ये गाटर सटर फटे ये बनते थे, सब बहुत सारी चीजें बनती थी। वो लड़का एक दिन बिना जूते के मोजे के फैक्ट्री में चला गया, और उसके पैर में जोर से ठोकर लगी एक गाटर की, फट गया पैर। अब फट गया पैर, पट्टी तो वहीं कर दी गई क्योंकि वो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, मगर उस समय डॉक्टरों की हड़ताल थी, मेडिकल की हड़तालें थी, वो टिचनस क्या बोलते हैं उसको, वो इंजेक्शन नहीं मिला। 2 दिन की हड़ताल थी जबरदस्त। अगर किसी मेडिकल की दुकान खुलेगी तो वो डॉक्टर लोग भी आग लगा देंगे, लुटवा देंगे, ऐसा माहौल खराब था। और उसने बहुत कोशिश की मगर वो उसे नहीं मिला, और 30वें दिन वो लड़का मर गया। यानी उसे ग्रहण अंतराय कर्म था, बाजार में खूब उपलब्ध थे, दिमाग नहीं चल रहा, वहीं घूम रहे उसी एरिया में। मगर ये नहीं कि दिल्ली से मंगा लें, फरीदाबाद से मंगा लें, यूपी से मंगा लें, कहां से मंगा लें, बस नौकर जा रहे हैं, साहब दुकानें नहीं खुली, फोन कर रहे डॉक्टरों को, डॉक्टर कह रहे नहीं साहब आज तो नहीं मिलेगा। इतने बड़े सेठ का लड़का मर गया, 10-5 रुपए का, उस समय तो सस्ता ही और आता होगा, नहीं मिली। कितने लोग हैं जो दवाई के अभाव में मर जाते हैं, दवाई उपलब्ध है, और जब तक दवाई पहुंचती है, डॉक्टर इंजेक्शन लेकर के पहुंचते हैं, जब तक व्यक्ति मर गया। उनके ग्रहण अंतराय कर्म का उदय था। अस्पताल में उपलब्ध है, डॉक्टर साहब नहीं आ पाए, अभी पर लेट हो गए डॉक्टर साहब किसी कारण से, किसी दूसरे मरीज में समय लग गया और ये मरीज मर गया। ये सब कर्म के उदय हैं बंधुओं। किसी को मत लीपापोती करना कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। जो तुमने पूर्व जन्म में किया है, तुमने दूसरे की दवाई रोकी होगी। कोई ने कहा होगा कि हमें 500 रुपये उधार दे दो भैया, हमारा बच्चा बीमार है, और तुम सक्षम थे, तुम्हारे लिए 5000 भी कोई मायने नहीं रखता था, मगर तुमने उसे 500 रुपये नहीं दिए होंगे और उसका बेटा तड़प करके मर गया होगा, दवाई के अभाव में मर गया होगा।
तो कर्म कहता है अब तेरे पास उपलब्ध रहेगी दवाइयां, तेरे पास सब कुछ रहेगा, मगर तू दवाई प्राप्त नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा दवाई। फीस, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा था, सब कुछ पढ़ रहा था, खूब संपन्न थे, और कोई पहुंचा बोले मेरे बच्चे की फीस की व्यवस्था करा दें, क्योंकि उसे एडमिशन नहीं मिल रहा बिना फीस के, और चाहे तो वो 50 बच्चों की फीस दे सकते हैं, कोई कमी नहीं है, मगर आपने उसे धुतकार दिया, धुतकार दिया। नहीं नहीं हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, यही करते रहेंगे क्या? जो देखो वही आ जाता है। कोई मुसाफिर खाना है क्या? है, मैंने कमाया, मेरे पुण्य से पैसा है मेरे पास, तुम्हें क्या तकलीफ हो भाई, अब मत आया करो मेरे यहां पर। और वो बच्चा अनपढ़ रह गया, एडमिशन के पैसे नहीं थे, अनपढ़ रह गया। अगले जन्म में तुम अनपढ़ रहोगे, तुम्हारे परिवार में लोग अनपढ़ रहेंगे, खूब कोशिश करोगे पढ़ने की, मगर पढ़ नहीं पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। माता पिता की लोग उपेक्षा कर देते हैं, सासुओं की उपेक्षाएं कई बहुएं कर देती हैं, ससुर की कर देती हैं, भाई भाई की उपेक्षा कर देता है। एक भाई करोड़ों से खेल रहा है और एक भाई 100-100 200-200 रुपए की तड़प रहा है। कोई व्यसन नहीं किए, चलो व्यसन आदि किए वो एक अलग चीज हो गई, कुछ नहीं किया बेचारे ने, मगर उसका धंधा पानी ही नहीं चलता, मगर हम कोई हेल्प नहीं करते, हम कोई सहयोग नहीं देते। वो बेचारा दयनीय स्थिति में रहता है, फिर भी हम सहयोग नहीं करते। उसके भी ग्रहण अंतराय कर्म का उदय है कि उसका भाई के पास सब कुछ है मगर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सासू तड़प रही है कि बेटा हमें कुछ सहयोग करता, बेटा हमारा कहना मानता, हमें दवाइयाँ करता, हमारी तकलीफों को निपटाता। मैंने बेटा इसलिए तो पैदा किया था, शादी तो इसलिए की थी बेटे की कि एक ही बेटा, 2 बेटे हैं, एक तो अमेरिका चला गया, ये है ये संभालेगा, मगर बेटे को कहाँ फुर्सत है, अपनी पत्नियों में मस्त है। वो सासू तड़प रही बेचारी कि कोई थोड़ा सा तो सहयोग कर दे। सासू है ना, कोई भी ले ले, बहू भी तड़प सकती कई बार सासू से, XYZ कुछ भी कहीं भी लगा ले। जब भी आपके ऊपर कोई विघ्न आए और कोई तुम्हें वो वस्तु ना दे, तो उसी समय विचार कर लेना मेरे ग्रहण अंतराय कर्म है, इस कारण से मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, उसे दोषारोपण नहीं देना। गलती तो उसकी है वर्तमान में कि होते हुए भी नहीं दे रही है वो। जैसे वो दादाजी इमरती, आ गई याद पुरानी, इमरती थी, दादाजी की सगी बहू थी, मगर उसने क्या जवाब दे दिया था, क्या जवाब दे दिया था? तो दादाजी के उस समय ग्रहण अंतराय कर्म था कि उपलब्ध थी मगर ग्रहण नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। तो ये कर्म बंधुओं, अभी हम पुण्य के उदय में दूसरों को सताते हैं, दुखी करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, और जब ये कर्म हमारे कर्म उदय में आएगा, जब ग्रहण अंतराय कर्म जब हमारे जीवन में आएगा, तो हमारा कौन संभालेगा? वो तो सहन कर लेगा बेचारा, मर जाएगा कैसे करके। और किसी को अगर निंदा नहीं की उसने, तो उसका तो ऐसे अंतराय कर्म का शोभशम होगा कि उसे सारी चीजें उपलब्ध होगी और ग्रहण करने की भी ताकत होगी। कितने लोग हैं जो अपनी सासुओं को, अपनी बहुओं को दुखी रखते हैं, कितने लोग हैं बेटियों को दुखी रखते हैं, अनेक परिवार के लोगों को सब चीजें हैं घर में, खाने के लिए बंदेज कर देते हैं, खर्च करने के लिए बंदेज कर देते हैं, अच्छे काम में भी बंदेज कर देते हैं। तो ये सब कर्म जब उदय में आते हैं बंधुओं, तब हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। अबे तूने तो अपने घर में अपनी सासू की ही इज्जत नहीं की, तू ऐसा गाफिल हो गया अपने मस्ती में, अपने धन वैभव में इतना गाफिल हो गया कि बेचारी सासू तड़प रही है, तड़प रही है, सोच रही है कोई आश्रम भेज देता, किसी आश्रम में बह जाती तो कम से कम शांति से जिंदगी तो निकल जाती। ठीक है, किसी का मुंह थोड़ा सा बोलने की आदत होती है, बड़बड़ करती है,
कोई बात नहीं, सहन करो, आखिर तुम्हारी माँ तो है, तुम्हारी माँ तो है, तुम्हारी चाची तो है, तुम्हारा बेटा है। किसी बेटे में बोलने की, गाली गलौज बकने की भी आदत होती है कई लड़कों की। सहन करो और यही मानो कि पूर्व जन्म में हमने बकी होगी, इसलिए आज हमें बक रहा है। अगला जीवन बहुत साफ सुथरा होगा, पवित्र होगा। मगर पुण्य के उदय में हर व्यक्ति इतराता है बंधुओं, और कर्म के उदय में हर आदमी छटपटाता है, छटपटाता है। अभी आज हम जवान हैं, सब कुछ हमारे पास है, मगर जो बेचारे बुजुर्ग हैं और वो अभाव में पल रहे हैं, सब कुछ उनके बेटे के पास है, बहू के पास है, सब कुछ है, मगर उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उन्हें खुश नहीं रखा जा रहा है, तो समझ लेना तुम्हारा अगला जीवन ऐसा दुखमय होगा, ऐसी वेदना से युक्त होगे कि तुम अपनी सगी माँ को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बहू को तुम सहयोग नहीं दे रहे हो। और है, कमी नहीं है, अगर कमी होती तो कोई बात नहीं, उसके कर्म की कम से कम पूर्ति तो करो, खुश तो रखो। 90% लोग बच्चों को जन्म क्यों देते हैं? 90%। 10% की बात अभी बता दूंगा, 95 मान लो, 5% की बता दूंगा कि ये बुढ़ापे में हमें सहयोग करेंगे। अगर उन्हें मालूम हो जाता कि हमें ये बुढ़ापे में कष्ट देगा, तो वो काय को जन्म देती, रोई में लपेट करके डस्टबिन में डाल देती कि ये दुष्ट होगा आगे जाके। अगर कोई ज्योतिषाचार्य बता देता, ज्योतिषाचार्य बता देता कि तेरा ये बेटा तुझे विनाश करेगा, तेरा विनाश करेगा, तो वो उसे मार देता, मार देता। मगर उसने तो अपना बेटा मान करके तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, धंधे पानी में सब कुछ लगाया, सब कुछ लगाया तेरे को धंधे पानी में, मगर तू अपने पैरों पे खड़े होकर के माता पिता की उपेक्षा करने लगा। माता पिता को कुछ दे नहीं रहा है, ये मैं मानता हूं कि माता पिता का ग्रहण अंतरायण कर्म है, मगर तेरा कर्तव्य क्या है? तू दे उन्हें, वो उपयोग करें या ना करें, तू तो अपना जीवन उज्जवल कर। खाने की पूछ ले, खाने की व्यवस्था कर दे, सब चीजों की उपलब्धि करा दे, वो करे ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर समय पे 10-11 बजे भोजन चाहिए तो उसे भोजन की थाली लगा करके दे दो, बना लो अपना, हमें नहीं है टाइम। अब बताओ बट डुकरिया 70-80 साल 90 साल की डुकरिया कैसे बनाएगी, कैसे बनाएगी? और तुम जाकर के कभी होटल में खा के आ रहे हो, कहीं इधर खा के आ रहे हो, कहीं वहां खा के आ रहे हो, और पता ही नहीं कि वो अम्मा का क्या हो रहा है। उसको भी तो कहा था महाराज जी अम्मा को कि चलो, अच्छा वो 90 साल की होटल में जाएगी खाने, बेशरम कहीं का, तू 90 साल की अम्मा को होटल में ले जाएगा? अरे महाराज जी डोसा इडली खिला देंगे। अबे तू तो बेटा 4 रोटियां खिला दे एक सब्जी दाल के साथ, तो भी 100 दुआएं देगी वो। और तू दुखी करेगा तो तैयार हो जा, जैसा बीज बोएगा वैसी फसल काटेगा। नीम बबूल लगाओ भैया, आम कहां से पाओ। अगर नीम और बबूल के पेड़ लगाओगे तो आम की उपलब्धि नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारे पुण्य से तुम बड़े अच्छे घर में पैदा होगे, मगर खा नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। कड़वी चीजें खाओगे, सब्जी करेले की सब्जी, जूस करेले का, सब कड़वी, नीम की निबोनी से भी कड़वी चीजें खाना पड़ेंगी। रोटी में भी करेले का जूस से उसनी जाएगी तेरी रोटियां। और परिवार के दूसरे लोग 4 जूस रखेंगे, मौसमी का जूस, पपीते का जूस, आज तो पता नहीं काय काय के जूस आते हैं, और तुम काय का जूस पी रहे बेटा? कुछ नहीं दादाजी, हम तो वो मौसमी का पी रहे हैं, आपको पीना? नहीं बेटा, मना किया डॉक्टर ने, ये तो बम्बई वाली मौसमी है, ये तो बहुत मीठी होती है, पतले छिलके वाली, ये नहीं, हम नहीं पिएंगे।
तो दादाजी केला सेक, अभी नहीं बेटा, केला सेक तो और नुकसान करेगा। चीकू, अरे नहीं नहीं, वो में भी शुगर होती बेटा, हम नहीं। ये कौन है जो नहीं खा पा रहा? और सब उपलब्ध है, कमी नहीं है, सब उपलब्ध है। ये वही है जिसने अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी सासू को नहीं दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति तड़फेगा बंधुओं, क्योंकि ग्रहण अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। ग्रहण अंतराय कर्म का समझें, अभी भी काट सकते हो, अभी भी उस कर्म को काट सकते हो। अगर कोई घर में, अपने परिवार में किसी को परेशान कर रहा हो और सब चीजें तुम्हारे घर में हैं, फिर भी नहीं दे रहे हो, तो आज मेरा कहना मान लेना मेरी प्यारी माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, अपने जीवन के कर्म को काट लेना, उस ग्रहण अंतराय कर्म को काट लेना। अगर तुम अपना अगला जीवन स्वस्थ चाहते हो, सब चीजें भोग करना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो पहले खिलाने की आदत डालो। खिलाना चाहो, तुम्हें कब निमंत्रण करेगा कोई तुम्हारा? कब करेगा? जब तुम किसी का निमंत्रण करोगे तो तुम्हारा निमंत्रण होगा। और तुम खाते जाओ दूसरों के यहाँ और बुलाओ नहीं तो लोग कहेंगे अभी बड़ा खबोड़े से दोस्ती पड़ी, आज तक नहीं बुलाया, 1 साल हो गया, कभी नहीं बुलाया। जन्मदिन आता है तो बहाना कर देता है, यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इस बार जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। शादी की सालगिरह आती है तो कहता है यार मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। और जब दूसरों की सब में पहुंच जाता है, सब में पहुंच जाता है, ऐसे व्यक्ति से फिर व्यक्ति किनारा काटता है। ऐसे व्यक्तियों को कर्म कहता है बाबा जी अब ये फाइल तुम्हारे हाथ में नहीं सलटेगी, ये हमारे पास भेजो, अब इसकी फाइल को हम सलटाएंगे, इसकी फाइल को हम सलटाएंगे। और फिर कर्म जो सलटाता है, सब चीजें रखी हैं, मगर डॉक्टर साहब आ गए, अरे ये क्यों रखा इनके पास, ये जूस क्यों रखा भाई, इनको नहीं देना जूस, इनका लीवर खराब है, इनको तो खिचड़ी खिलाना, खिचड़ी। और कौन से गेहूं की खिचड़ी? गेहूं की कौन सी? जो गाय ने गेहूं खा लिए ना, गोबर में गेहूं निकले हैं, वो बीन के लाओ। हाँ, वैद्य ऐसे भी बताते हैं कि जो गाय खा चुकी उसके गोबर में गेहूं दिखते। तुम्हें क्या पता, तुम तो मोटरसाइकिलों कारों में घूमते हो, हम 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापते हैं। तो वो गेहूं जो गाय खा चुकी है उसके गोबर में से निकालना है गेहूं, और बेटा वो खाओ। हटाओ यहां से ये गेहूं की रोटियां, हटाओ ये ज्वार की रोटियां, बाजरे की। और हमारे यहाँ तो 15 प्रकार की रोटियां बनी हैं, दाल बाटी डीबीसी बनी है, डीबीसी जानते हैं? दाल बाटी चूरमा, डीबीसी वो बनी है, वो तो हम खा ही नहीं सकते। तो ज्वार की, बाजरे की, मक्का की नहीं, हमें तो वो की बना दे, बिररा की रोटी बना दे, बिररा की। गेहूं, जवा और चना इनकी बना दे, और भाई नहीं पच रही, भाई नहीं पच रही। ऐसी स्थिति बनती है, उधर सामने खाजा धरे अजवान डरे, सब धरो मगर खा नहीं पारो बेचारो। ये कौन है, पहले ये भी तो देखो, ये कौन है जो नहीं खा पा रहा है? ये वही है जिसने सब कुछ होते हुए अपने परिवार के व्यक्तियों को सुखी नहीं रखा। उन व्यक्तियों की ऐसी दशा होती है। ये जैन दर्शन है, ये नंगा सत्य की घोषणा करता है। नंगा सत्य क्या है? क्या है ये नंगा सत्य? ही हम तुम्हें सुना रहे हैं। समय तुम्हारा हुआ, मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि ग्रहण अंतराय कर्म के बारे में क्या सुनाऊंगा, मगर इस गद्दी का कुछ ऐसा अतिशय है, और पीछे भगवान का आशीर्वाद भी तो मिल रहा है। भगवान कहता बोल बेटा, इनको ऐसा बोल कि इनकी चमड़ी उधड़ जाए, चमड़ी उधड़ जाए इनकी, ऐसा बोल, क्योंकि कम से कम इनके कर्म तो कटे, इनके परिवार का व्यक्ति सुखी तो हो जाए।
किस लिए बेटा पैदा किया था, किस लिए बहू लाया था, किस लिए लाया था? संसारी है वो तो इसीलिए लाया था कि हमारे बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पैर कम चलेंगे तो ये सहयोग करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमें समय पे भोजन मिल जाएगा, हमें पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे, सारी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त कराएगा। हमारा बेटा गर्भ होता था, मगर उसे क्या मालूम कि वो ऐसा गर्भ में आ जाएगा। गर्भ दो अर्थ, एक गर्भ और एक गर्भ, एक में भा है एक में वाह है। जब गर्व आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो आदमी माता पिता की भी उपेक्षा कर देता है, पुण्य में इतना फूल जाता है। कोई बात नहीं, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। पुण्य कितने दिन चलेगा बंधुओं? पुण्य का घड़ा कभी नहीं भरता, पुण्य का घड़ा कभी नहीं भरता, पाप का घड़ा भरता है। पुण्य का घड़ा तो एक ही बार भरता है, जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब पुण्य का घड़ा भरता है, मगर पाप का घड़ा तो कई बार भर के फूट करके और तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। सावधान हो जाओ। ये कैंडल लेकर के जाना और ये प्रवचन सुनाना अपने परिवार के लोगों को, और बार बार सुनना कि कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम पुण्य में इतने इतना गए हों और अपनी सासू माँ को या सासू अपनी बहू को इतना जलील कर रही कि खाने के लाले पड़े हैं, सब कुछ है, खूब भरा पड़ा है, मगर खाने में हाथ पकड़ लेती, नहीं बनाओगी, नहीं बनाओगी, नहीं करोगी कुछ। तो उस समय अगर ये स्वतंत्र होना है, आगे जाके सब कुछ खाना पीना बनाने का शौक अगर चाहिए है, तो उस समय सासू माँ को बुरा मत कहना, यही अपने आप को कहना कि मेरे ग्रहण अंतराय कर्म का उदय है। सब कुछ घर में है मगर ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ, भोग नहीं कर पा रही हूँ। और सासू माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना हमारी माता पिता ने नहीं सिखाया कि कभी सासू माँ का अपमान करना, कभी नहीं करना। हमने एक दिन कहा था कि जब जनक नंदिनी सीता माँ की विदा होने लगी, तब उन्होंने अपनी दादी माँ से पूछा कि हे दादी माँ, अब मैं पराए घर जा रही हूं, अब मुझे क्या करना? उसी समय दादी माँ ने उसके मुंह पर उंगली लगा दी, बेटा गलत, पराया घर नहीं, अब तुम निज घर में जा रही हो, निज घर में जा रही हो, और तुम अपनी हैसियत के अनुसार सारे लोगों को सुखी रखना। घर का व्यक्ति पानी रखा है, उदाहरण दे रहा हूं, अगर पास में भी पानी रखा है और किसी ने कहा कि पानी, तो आप फट से उठ करके अपने हाथ से छान करके पानी उसे देना। किसी ने कुछ भी मांगा, भले 4 कदम पे रखा है और तुम वहां उपस्थित हो, तो तुम उठा करके देना। और कभी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना। तुम्हें खाने मिले या ना मिले, मगर घर के लोगों को भरपेट खिलाना, भरपेट खिलाना, हर इच्छा उनकी पूरी करना। अगर तुम अपने जीवन में इज्जत चाहती हो और वो घर ही तुम्हारा निज घर है, ये तो पराया घर था, बेटी को तो जन्म से ही कहा जाता पराये घर की है, पराये घर की है, मगर पराया घर नहीं, वो जहां माता पिता का घर पराया मानते हैं, क्योंकि उसका गोत्र, ड्रेस, एड्रेस सब बदल जाता है शादी के बाद। अब उसका कौन सा गोत्र चलता है? पति का गोत्र चलता है। एड्रेस कौन सा चलता है? कौन सा चलता है? पति का चलता है। वेशभूषा बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, मानसिकता बदल जाती है। अब तुम्हारा निज घर वो है और उस घर को सुखी रखना तुम्हारा कर्तव्य है। भले दूसरा कोई उपेक्षा करे किसी की, मगर तुम्हारे द्वारा उपेक्षा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई घर का किसी व्यक्ति की उपेक्षा करता, उसका अपमान करता, उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं करता, मगर बहू का कर्तव्य है कैसे भी बने उसकी पूरी करो, इच्छा पूरी करो, सासू की इच्छा पूरी करो। कई बार ऐसा भी होता है पति पत्नी में बहुत झगड़े होते रहते हैं, तो सासू का कर्तव्य है, लड़का तो कहीं भी जाके सब कुछ कर आएगा, मगर बहू की व्यवस्था करने का कर्तव्य सासू का है। ये कहाँ जाएगी बेचारी, भूखी मरेगी, क्या करेगी?
कैसे खाएगी, क्या पहनेगी, क्या ओढ़ेगी, सासू ला करके सब कुछ देगी उसे। पति नहीं लाएगा, क्योंकि वो तो शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, लड़ाकू है, गुंडा है। मगर सासू का कर्तव्य है, तू बहू बना करके लाई है, तू सारी व्यवस्था उसकी तुम करो। और अगर दोनों सांठ गांठ करके सासू की उपेक्षा करते हैं, लड़का अपनी माँ की उपेक्षा कर रहा, बहू अपनी सासू की उपेक्षा कर रही, तो ये ऐसा तीव्र कर्म बंधेगा भैया कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएंगे। तुम कितने भी गिड़गड़ाते रहना, वो भी नहीं बचा पाएंगे। वो भी कह देंगे आई एम सॉरी प्लीज, अभी हम आपका अभिषेक करते हैं, हम आपकी पूजन करते हैं, हम बड़े बड़े विधान करते हैं, हम दान देते हैं, हम मंदिरों का निर्माण कराते हैं। वो कहते वो तो सब ठीक है बेटा, उससे पुण्य से सब वैभव मिल गया, मगर तू खा नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा। तू क्यों नहीं खा सकूंगा? इसलिए कि तूने सब कुछ होते हुए तूने अपनी माँ का अपमान किया है, या सासू ने बहू का अपमान। सबको कहीं भी रिश्तेदारी में लगा लेना, विचार कर लेना कि मेरे द्वारा कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। मैं तो यहां तक कहूं, अगर कोई साधु ये सोच ले कि मैं उसके चौके में नहीं जाना, वो साधु की दुर्गति, निश्चित दुर्गति, कसाई हो गई, उसे कसाई हो गई। कभी भी नहीं। इसलिए अपने जीवन में आपका समय हो गया, अभी मात्र ग्रहण अंतराय कर्म की बात की, उपभोग अंतराय की बात नहीं की। फिर इसके बाद वीरांतराय कर्म की बात करूंगा। अब जैसा कल होगा, कल अपन सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाओ। मेरी प्यारी माताओं, मत बुरा बनो, मत किसी को सताओ, मत किसी को दुखी करो। है तो खूब अच्छे से सेवा करो। अगर तुम अपनी सेवा चाहते हो तो सेवा करना शुरू कर दो। जो जो अपनी सेवा कराना चाहता हो, महाराज जी हो फैला दे टांग, भैया बत्ती करवा लिए वे। हाँ, तैयार बैठी हैं, तैयार, मगर करने में नानी जिंदा होती है और करवाने में नाना मरता है। क्या होता है, ये सारी चीजें समझने का प्रयास करें बंधुओं, जानने का प्रयास करें। और जब तक ये तुम नहीं करोगे अपने जीवन में, जब तक कुछ होने वाला नहीं, मात्र दुखी रहोगे। ऊपर से भले तुम सुखी दिखोगे, मगर मानसिक तनाव तो तुम्हारे मन में बना रहेगा। आएगी हुल्की, तो आएगी, हुल्की आएगी कि हम गलत तो करते हैं, आएगी। भले तुम अहंकार में उसे पूरा ना कर सको, अपने आप की निंदा गर्व ना कर सको, मगर कर्म कहता है कब तक बचेगी बकरे की अम्मा, कब तक खैर बनाएगी, एक ना एक दिन तलवार के नीचे तो आएगी, आएगी। कर्म बंधु किसी को नहीं छोड़ता। कोई भी रुस्तम चले आओ तुम, कर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा भी दादा क्यों ना आ जाए, बीरप्पन जैसे जब नहीं बचे, लादेन जैसे नहीं बचे, और भी योगी ने कितने बाहुबलियों को निपटा दिया, कितने बाहुबलियों को निपटा दिया। और कौन निपटा दे कुछ पता नहीं चलता, ये तो ट्रेलर मिलता है, और जब फिल्म बनती है, उसकी फिल्म दिखाई जाती है, तो कितने रील की बता दूं, 16 कितने रील की थी, 16 जैसी, और बड़ी बड़ी मुगले आजम जैसे 6-6 घंटे 5-5 घंटे की फिल्म, फिर भी बहुत शॉर्ट करना पड़ती है। ऐसे कितने भाव निकल जाएंगे तुम्हारे इन पापों में भोगते भोगते। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। कल सुशीला पाटनी कह रही थी, महाराज जी वो तो बोला ही नहीं आपने, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता। कल वो जब मैं प्रवचन करके जा रहा, बोले किशनगढ़ में कहते थे आप, और आप तो हमने अगर कहीं बैठी हो तो वो सुन लें, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं तो उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है बंधुओं। इसलिए
कोई बात नहीं, अभी तक तुमने सताया, अपनी सासू की इच्छाएं पूर्ति नहीं की, ससुर की इच्छाएं पूर्ति नहीं की, अपनी बहू की इच्छा पूर्ति नहीं की, और खूब संपन्न थे। इधर एक पॉइंट और लगाते जाना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कहां से लाएं, चोरी करके लाएं क्या? जब नहीं है हमारे पास, अब मान लो सासू की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही, खाने की, पीने की, पहनने की, सब कुछ की, मगर उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो अपनी सासू या अपनी माँ की इच्छा पूरी कर सके, तो भी उसे धुतकारना नहीं, चरण छूना। माँ इतनी कमाई नहीं हो पाती, मैं 2 टाइम की रोटियां बड़ी मुश्किल से व्यवस्थित करता हूँ, क्षमा करना माँ, मैं कैसा पापी हूँ कि मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी नहीं कर रहा। और ओरिजिनल अंदर से गदगद होकर के आंसू टपक जाना चाहिए कि हे माँ, तूने 9 महीने मुझे गर्भ में रखा, कितने कष्ट सहन किए होंगे, और मैं आपके थोड़े से कष्ट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, धिक्कारना अपने आप को। और है तो माँ के मुंह से निकलने के पहले उनके पास उपलब्ध हो जाए, वो है बेटा, और माँ 100 बार कहे और 1 बार उपलब्ध हो, वो है लड़का। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। बेचारी बुलगुआ के लाने खूब सारी महिलाएं बैठी, देखो, अब उनने सोची कि अब तक प्रवचन ही नहीं छूट बसो, चलो अपन तो चलो, अब का पता कहाँ होते। वही हम सोच रहे थे कि आज संडे भी नहीं है, फिर भी कुछ संख्या ज्यादा है। राम राम जपना पराया माल अपना, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखें, ध्यान दें, जो 16 तारीख को पेपर था पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा भक्ति पाठ का, उनके द्वारा रचित पद्य अनुवाद, वह 30 तारीख को रखा गया है दिन के 1:30 बजे। आप अपनी तैयारी करें, और जिनके अभी भी तत्वावसूत ग्रंथराज बाकी हैं वो दीपावली तक जमा कर दें, मगर डबल राइटिंग वाला कोई भी जमा नहीं करेगा और अधूरा कोई भी जमा नहीं करेगा। 25 तारीख तक हमने आपको छूट दी है, बल्कि 2 महीने होने को आ गए, फिर भी आप नहीं लिख पाए, तो आपकी किस्मत तो बहुत तेज है, मगर उसमें एक छोटा सा छेद है। अबे ये तो 2 बार वापस हो गई, कोई जमा नहीं होगी। आधा डबल राइटिंग और अधूरा अधूरा छोड़ा। हल